बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है और दिन है सोमवार का। पंजाब में आज बजट पेश किया जाना है। ज़ाहिर है बजट पेश होगा, उसके ऊपर बहस होगी, उसके ऊपर तकरीरें होंगी और उसके बाद ही उसको पास कराया जाएगा। आज उसको पास कराने की कोशिश कराई जाती है, 2-3 दिन बाद कराई जाती है। ये तो बहरहाल ये तो जब पेश होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन इस पर बड़ा अपसेट भी हो सकता है पंजाब के बजट के मामले पर। और इस हवाले से एक तो हबीब अकरम साहब ने ट्वीट किया है और एक तो मैं वो ट्वीट पढ़ देता हूँ और फिर एक नई मशरफ भट्ट साहब की स्टोरी है उसकी भी बात करते हैं। हबीब अकरम साहब ने ट्वीट किया है कि बाज़ माहिरीन कानून का ख्याल है कि दस्तूर के आर्टिकल 63A की रोशनी में बजट मंजूरी के लिए असम्बली की मजबूरी अक्सरियत ज़रूरी है। गोया पंजाब की मौजूदा हुकूमत को इस मकसद के लिए 186 अरकान चाहिए, जबकि इसके पास फ़कत 169 हैं। इस राय को तस्लीम किया जाए तो सूबाई हुकूमत का ख़ात्मा यकीनी है। ये क्योंकि ये बहरहाल बाज़ माहिरीन कानून की बिल्कुल राय है। बाज़ क्या है कि नहीं, सिंपल उनको अक्सरियत चाहिए और जितने भी अक्सरियत जो ज़्यादा वोट हैं तो उसके ऊपर वो बिल्कुल बजट पास करा सकते हैं। फिर कुछ आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की इत्तेहादियों के साथ हुकूमत थी और इत्तेहादी हर बजट पे नाराज़ हो जाते थे, ब्लैकमेल करते थे, ख़ास तौर पे MQM ब्लैकमेलिंग करती थी। तो उस वक्त ये तजियाकार ये तजिया करने लग जाते थे और पुराना क्लिप अगर को निकालना चाहे, जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि फुल टॉस जो ट्विटर अकाउंट है उन्होंने जो ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं आजकल नजम सेठी जैसे लोगों को, इस तरह से अगर वो पुराने क्लिप निकालें तो कई तजियाकार जो इस वक्त इनके हामी हैं नून लीग के, वो उस वक्त बैठ के कहते थे कि अगर इमरान खान बजट पास ना करा सके तो हुकूमत गिर जाएगी। और फिर वो, लेकिन इसके ऊपर जो मेरी राय है वो ये है कि हुकूमत इखलाकी तौर पर ज़रूर हुकूमत के लिए मसाइल होते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जो मेरी थोड़ी सी वो है वो ये है कि कानूनी तौर पर शायद ये हुकूमत ना गिरे, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर जो है वो अक्सरियत ना वहाँ पर हो, यानी 186 को छोड़ दें, जितने होने चाहिए उतने भी ना हुए, तो फिर ज़ाहिर है बजट मुस्तरद हो जाएगा और एक नया बहरान, एक नया कोहराम मुस्लिम लीग नून के लिए खड़ा हो सकता है। और स्पीकर क्योंकि ये हैं चौधरी परवेज़ इलाही हैं और इस हवाले से नई मशरफ भट्ट साहब ने यही खबर दी RY पे, उनका यही था कि इस हवाले से जो तादाद अगर इनकी कम हुई तो बजट मुस्तरद हो जाएगा, स्पीकर क्योंकि मौजूद होंगे। तो ये नून लीग के लिए ख़ासी परेशानी की बात है, क्योंकि नून लीग इस वक्त पंजाब में ख़ास क्राइसिस में चल रही है। एक इनका फड्डा चल रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, कल हलफ उठाना था, कल नहीं उठाया, आज उठाते हैं, आप कल उठाते हैं, उसके ऊपर फड्डा बरकरार है। और आप अंदाज़ा लगाएं जब से ये हुकूमत आई है 2 माह हो गए हैं, एक बार भी आपने ये नहीं सुना कि 16 में से कोई जमात इस बात पर नाराज़ हो गई है कि यार आपने पेट्रोल 30 रुपये क्यों बढ़ा दिया है, 60 रुपये क्यों बढ़ा दिया है, आप 30 रुपये क्यों और बढ़ाने जा रहे हैं। एक पार्टी भी इस बात पर नाराज़ नहीं हुई कि आपने पेट्रोल ये गैस 45% महंगी क्यों कर दी। एक पार्टी भी इस वजह से नाराज़ नहीं हुई कि आपने घी क्यों महंगा कर दिया। आपने आटे का बहरान पैदा हो गया है, गंदम का मसला शुरू हो गया है, पानी किसानों को नहीं मिल रहा, फसलें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। किसी एक जमात ने इस बात पर नाराज़गी का इजहार नहीं किया कि लोड शेडिंग बदतरीन हो गई है, मुल्क तबाही और बर्बादी का जो है वो की तरफ जा रहा है। बल्कि नाराज़गी किस बात पर हो रही है, ओहदे, वजारतें, पैसा, करप्शन, लूट मार केसेस, ये अपने ज़ाती मफादात के ऊपर जो है वो इनकी लड़ाइयाँ जारी हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर ख़ज़ाना है ही नहीं, वज़ीर ख़ज़ाना के बगैर जो है ये बजट जो है वो पेश हो रहा है। और इस हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये मैं आज देख रहा था उनकी राना ग़ुलाम कादिर साहब की खबर कि एक तरफ तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि कहते हैं कि ख़ज़ाना खाली है, पैसे नहीं हैं और आवाम के लिए हर चीज़ इन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी। और लेकिन दूसरी तरफ देखें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना का हुजम बतदरीज बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 नए मुआमनीन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए हैं, जिसके बाद कुल तादाद 52 हो गई। काबीना डिवीजन ने इन तकरीरों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ की काबीना की निसफ चुनी मुकम्मल हो गई है। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, जुनैद अनवर चौधरी, शेख फ़याज़ुद्दीन और रोमीना खुर्शीद आलम को वज़ीर-ए-आज़म के मुआमने ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है। और नए तैनात तमाम 4 मुआमनीन को ख़ुसूसी कलमदान नहीं दिया गया। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। बाकी तैनात नए 3 मुआमनीन ख़ुसूसी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में वफाकी वज़रा की तादाद 34, वज़राए मुमलिकत 6, मुशीर 4 और मुआमनीन ख़ुसूसी 8 हैं। मुशीरों में कमरुज़्ज़मान कायरा, इंजीनियर अमीर मकाम, ओन चौधरी और आहद खान चीमा जो है वो शामिल हैं। तो ये इनके हालात हैं। फिर एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि मैंने ये तो आपको बता दिया ना कि इनकी आपस में पीपल्स पार्टी और इनकी ठनी हुई है वजारतों के ऊपर, वो भी मैंने आपको बताया कि बजट में अपसेट जो है वो हो सकता है अगर इनकी तादाद पूरी ना हुई। गो कि यकीनन क्योंकि हमज़ा शहबाज जो लाडले हैं इस वक्त सबके,
तो कॉल्स ज़रूर गई होंगी, पीटीआई के लोगों को कॉल्स गई होंगी कि आपने नहीं आना असम्बली में ताकि हमज़ा की तादाद पूरी हो, और हमज़ा के सपोर्टर्स को भी कॉल्स गई होंगी कि आपने लाजमी पहुँचना है और पंजाब का बजट आपने पास कराना है, क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत बैसाखियों पर चल रही है। बैसाखियाँ ना हो तो 6 घंटे भी ये हुकूमत नहीं चल सकती, धड़ाम से ये हुकूमत गिर जाएगी। अब ये देखें, ये आतिफ शराजी साहब की खबर है। इमरान खान का मैं आपको बता दूं, इस आतिफ शराजी साहब की खबर पे आने से पहले इमरान खान के साथ जो लड़ाई थी ना, और ख़ासतौर पे जो लोटे बैठे हैं इस वक्त जो असम्बली में, ये लोटे कहते थे इमरान खान को, ये जो 20 लोटे बैठे हुए हैं कि धड़ाधड़ गैस के कनेक्शन दें। इमरान खान कहता था और हमाद अज़हर कहते थे गैस है ही नहीं तो कैसे कनेक्शन दे दें। इमरान खान का मसला तो यही है, वो रिवायती सियासतदान नहीं है, वो हमेशा मुल्क का देखते थे और फ्यूचर देखते थे, और ये देखते थे कि यार एक चीज़ नहीं है तो मैं लोगों को, ये सियासतदानों को खुश करने के लिए क्यों करूं। वो कहते थे आप कनेक्शन देते जाएं, गैस आए ना आए। वो कहते थे यार जो पहले गैस जिनको कनेक्शन दी हुए उनको नहीं मिल रही तो नए को क्यों दें। वो कहते थे इस बात को छोड़ें, एक बार लगने दें, आती या नहीं आती, चाहे 1 घंटा भी आएगी, सियासी तौर पर हमें फ़ायदा होगा। लेकिन इमरान खान ये बात नहीं मानते थे, और यही वजह है कि ये लोटे जो हैं ये फिर गद्दारी कर गए। अब आप देखें, ये आतिफ शराजी साहब की खबर है जंग अखबार में कि मुल्क में गैस की किल्लत और मौजूदा सार्फिन के लिए पूरी गैस दस्तयाब न होने के बावजूद हुकूमत ने इलेक्शन ईयर में लाखों नए गैस कनेक्शन का प्लान तैयार कर लिया। आइंदा माली साल के लिए 5,37,000 से ज़ायद नए गैस कनेक्शन का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवां माली साल के नज़रसानी हदफ से 1 लाख ज़्यादा 30 जून तक कनेक्शन का जो इन्होंने टारगेट रखा है वो 3,87,000 से ज़ायद है। दस्तावेज़ के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 5,37,000 नए गैस कनेक्शन का हदफ मुकर्रर जो है वो किया गया है, जो रवां माली साल के नज़रसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 1 लाख ज़्यादा कनेक्शन बनते हैं। आइंदा माली साल के लिए 5,33,000 घरेलू, 3,575 कमर्शल और 485 नए सनती गैस कनेक्शन का हदफ मुकर्रर किया गया है। नए साल के दौरान सुई नादरन गैस कंपनी के लिए यानी इस्लामाबाद समेत पंजाब और KPK में 4,03,000 नए गैस कनेक्शन का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके तहत 88,सौ कमर्शल और 250 सनती कनेक्शन को हदफ बनाया गया है। इसी तरह सुई सदरान गैस का आगे लिखा हुआ है, बलूचिस्तान का लिखा गया है, और आगे सारा जो है उन्होंने लिखा है कि किसको कितना टारगेट दिया गया है। लेकिन असल बात आपने सुन ली कि ये देखें कि ये आए हैं एक अपनी करप्शन लूटमार, नाम इस सेल से निकाले इन्होंने मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी दी, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी किया, और इन्होंने जो है वो अपने आप को नवाजने के लिए और हर वक्त इन्होंने जो है वो अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, और ये भी सियासी फ़ायदे के लिए। और मैंने आपको बताया कि जब है ही नहीं गैस, पहले वो कह रहे हैं कि आप जो दे रहे हैं वो गैस दिन ब दिन कम होती जा रही है, फिर महंगी गैस ख़रीद के सस्ती गैस देना, और फिर ये जो हम चूल्हों में जिस तरह से जलाते हैं कई घरों में तो ये है कि जी गैस चल रही है और चलती रहे, कौन बाद में माचिस की तीली लगा के दोबारा ऑन करेगा, चलती रहे। मतलब इतनी बेरहमी के साथ गैस जो है वो ज़ाया की जाती है, और सस्ती गैस, और हम जो है वो इसको पहले ही वो कर रहे हैं, और इसको सियासी एक उसका सियासी रिश्वत के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है इन गैस कनेक्शन को। और अब ये जी चीज़ें हैं जो ये करने जा रहे हैं, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो बहरहाल देखते हैं पंजाब के बजट की क्या सूरत हाल होती है, वहाँ पर किस तरह का मामला होता है, पंजाब में पीपल्स पार्टी और नूली की लड़ाई कहाँ पहुँचती है, और आज लाहौर हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला आता है नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद आया हमज़ा शहबाज की हुकूमत है भी या नहीं है, ये भी एक मामला है जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे फ़ैसला करना है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट लंबी लंबी तारीखें दे रही है। और ऐसा लगता है बकौल फवाद चौधरी साहब के कोई दीवानी केस है जो 50 साल भी चलता रहेगा तो कोई मसला नहीं है। और ये पहले भी शहबाज शरीफ साहब 2008 में भी ऐसे हुआ था कि एक अदालती स्टे के ऊपर 4 साल तक वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे थे। तो हमेशा से लाहौर हाई कोर्ट की ख़ास तौर पे बड़ी शफ़क़त जो है वो शरीफ ख़ानदान के साथ रही है। लाहौर हाई कोर्ट ना हो तो शरीफ ख़ानदान तो सियासी तौर पर बर्बाद हो जाए जो इनके मामलात हैं। लेकिन हमेशा इनको लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ पर, मेरिट पर मबनी इनको फ़ैसले इनके मिलते हैं, और उसकी वजह से ये इक़्तिदार में रहते हैं। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।